को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ये बना दिया ना, सुंदर बना दिया। सुंदर किसने बनाया है? तुमने बनाया है। देखो तन्नू ने कितना सुंदर बनाई रंगोली। यहाँ पे यमू लगी, बनी नहीं क्या? इसने इसका बना दिया, इसने इसका बना दिया, बाद में इसकी गलती से वो पता नहीं कुछ सामान वगैरह गिर गया, खराब हो गया, इसने उसका खराब कर दिया। दोनों में लड़ाई हो गई और अब देखो ये दोबारा से बना दिया। अब इनका चैलेंज चल रहा है। एक वहाँ बनाया, देखो एक यहाँ बनाया इसने। अभी दोनों का चैलेंज चल रहा है। चैलेंज चल रहा है यम्मी तन्नू का और चैलेंज चल रहा है। अब देखते हैं इस चैलेंज में कौन जीतता है। तन्नू ने कुछ कुल मिला के स्टार्ट कर दिया है और यम्मी ने अभी स्टार्ट किया ही नहीं है। और एक इसने यहाँ बना दिया है और एक यहाँ बना दिया है। अपनी सारी साफ सफाई हो गई है, पूरे रूम की साफ सफाई हो गई है। चारों तरफ से हमने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया है। अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी है, मिला के अच्छे से कर दिया इसको। और अब मार्केट में जाएंगे, थोड़ी सी मिठाइयाँ वगैरह लेके आएंगे। मेरे को जितना आता था वो मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मेरे से सफाई होगी भी नहीं। कुल मिला के ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा भाई। अपने से को करना है, किसी को अपने से नहीं होगा। दिखा बिल, दिखा अच्छे से, दिखा अच्छे से, दिखा। वाह भाई वाह। और यम्मी की बड़ी सुंदर है। यम्मी तूने 3 बार तो बनवा लिया, 3 बार फिर मिटवा दी तूने। सीधा करके दिखा, सीधा करके दिखा, बोला कितना सुंदर है ना। कोई काम नहीं है और कोई काम नहीं है, तो नहीं है, यही करना है बस। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है ये ऐसे लेट के कैसे बनेगी मेहंदी? ऐसे बनेगी मेहंदी? बैठ के बना। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहेंगे, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। तो आज दिवाली के मौके के ऊपर मेरे मन के अंदर कुछ बातें आ रही हैं जो मैं आप लोगों के सामने समक्ष कर रहा हूं। जैसे दिवाली है, अब तो पटाखे के ऊपर तो बैन लगा दिया है, जैसे कि पटाखे वगैरह नहीं जलेंगे, तो अच्छी बात है। जैसे पोल्यूशन दिल्ली के अंदर में आपको पता ही है कि कितना पोल्यूशन वगैरह हुआ है, हर साल होता है और काफ़ी दिन तक वो पोल्यूशन बाहर नहीं निकलता है। बड़ा बुरा हाल हो जाता है और आसपास के एरिए भी सब कवर हो जाती है, धुंध सी बन जाती है ऊपर। तो खाली यहाँ पोल्यूशन है ना, खाली यहाँ पटाखों का नहीं है, गाड़ियों का भी बहुत सारा पोल्यूशन है। वो कहाँ जाएगा? लेकिन वो बात है ना कि कुछ तो हो, ज़्यादा नहीं कुछ तो हो। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम पटाखों से होने वाले पोल्यूशन से तो बचेंगे। और क्या है कि किसी भाई ने मेरे को बोला, मैंने थोड़े दिन पहले पटाखों के ऊपर वीडियो डाली थी, तो एक भाई ने मेरे को बोला आपको ना दिवाली के पटाखे दिख रहे हैं, लेकिन जो शादियों के अंदर में जो पटाखे जल रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहे। मैंने उसको कहा भाई यार, एक मेरी बात का जवाब दो आप। एक तो ज़्यादा हो, एक थोड़ा हो, एक ज़्यादा हो एक थोड़ा हो। शादी जिसकी होगी वही पटाखे बजाएंगे, लेकिन दिवाली के ऊपर सब बजाएंगे। और एक ही दिन के अंदर में 4 से 5 घंटे के अंदर में इतना पोल्यूशन हो जाएगा, मेरे ख्याल से कई दिनों तक नहीं निकलेगा। मेरी राय तो यही है कि, राय क्या, मेरी तरफ से यही है कि जितना मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दिवाली के ऊपर पटाखों से बचो। बहुत सारी चीज़ें हैं। पटाखे क्यों बजाते हैं हम? पटाखे इसलिए बजाते हैं कि हम खुशी जाहिर करते हैं कि हम अंदर से खुश हैं। जो हमारे जो रामचंद्र भगवान जी हैं, वो वनवास काट के 14 साल का जो वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे, उसकी खुशी में घी के दीपक जलाए थे। और इस खुशी में हम सेलिब्रेट करते हैं उन चीज़ों को, और हम बोलते हैं कि आज के दिन जो भी हुआ था ये खुशी का माहौल था। तो खुशी के माहौल को जाहिर करने के लिए ज़रूरी तो नहीं ना कि हम पटाखे ही बजाएं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। खुशियों की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गरीबों के लिए कुछ कर सकते हो तो कुछ करो। आप हम सब मिलके कुछ ऐसा प्लान करें कि दिवाली के ऊपर कुछ थोड़ा थोड़ा करके, कि गरीब लोग
इंतज़ार करें दिवाली का कि कब दिवाली आएगी और कब थोड़ा सा हम सब से सहारा लगेगा गरीबों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और एक जैसे एक दिवाली का ऐसा पर्व है मेरी तरफ से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली के अंदर में जो खुशियाँ हैं ना, सच बता रहा हूँ, आज दिवाली, कल दिवाली चली जाएगी, कल से ही कुछ दिन के बाद से ही दिवाली का फिर से इंतज़ार हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पर्व है। और इस पर्व के ऊपर हमारा पूरा परिवार, मोहल्ला, आस पड़ोस के, देश दुनिया सब इंतज़ार करती है इस त्यौहार का, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा है मेरे भाई मेरी बहनों। एक इस दिवाली के ऊपर है ना, अगर हो सके तो एक कसम खाने की कोशिश करो आप, हम वो सब, कि हम समाने की शक्ति रखेंगे अंदर में, हम समाने की शक्ति रखेंगे अंदर में। जैसे कि वो बोल रहा था ना भाई, एक बात में बोली गई थी, मैं बता रहा हूँ। जैसे एक भाई गया था किसी क्लास के अंदर में, और जब वो अंदर जा रहा था तो उसके बाहर, जब वो क्लास में जा रहा था ना, तो उसके बाहर दो लेडीजें थी, दो माताएं थी। एक माताएं के सिर के ऊपर एक माता थी, उसके सर के ऊपर पानी का घड़ा और गोद के अंदर एक छोटा बच्चा था। और दूसरी माता थी, उसके सर के ऊपर घास की गठड़ी थी। और जब वो क्लास करके बाहर आया 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद में, तो वो माताएं, दोनों माताएं वो बाहर ऐसे ही बात कर रही थी। तो सोच के देखो वो 1.5 घंटा, जबकि उनको वज़न नहीं लग रहा है, उस टाइम पे वज़न नहीं लग रहा है, जो उन्होंने 1.5 से 2 घंटे लगाए हैं वो वज़न नहीं लग रहा है उनको। और क्यों? अक्सर बोला गया है कि ज़्यादातर, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग खुद सोच के देखो कि जो समाने की जो शक्ति है ना, वो माताएं बहनों के अंदर में थोड़ी सी कम है पुरुष के मुकाबले। क्योंकि माताएं एक दूसरे से शेयरिंग कर लेती हैं, अपने परिवार में किसी लेडीज़ से शेयर करती हैं कि ये, क्योंकि थोड़ी सी समाने की शक्ति थोड़ी सी कम होती है माताएं बहनों में। तो समाने की शक्ति रखो थोड़ी सी ज़्यादा। और समाने की शक्ति का मतलब यही है कि जो किसी ने हमें बोल दिया, उस बात को लेके हम बैठ गए और उस बात को लेके हमने ऐसी बात बना ली कि वो बात यहाँ माइंड में सेट हो जाएगी, और निकलेगी तो निकलेगी, शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अगर समाने की शक्ति होगी तो हम उस बात को जल्दी भूल जाएंगे, और शायद उस बात को हम अंदर लें भी ना। उसके बाद जो बात हमें बोली गई उसके बारे में हम खुद सोचें ही ना। तो सोचने की जगह सोचें ना, बिजनेस के बारे में सोचो, घर परिवार के बारे में सोचो, जहाँ तक सोचना है वहाँ तक सिर्फ। तो ज़रूरी तो नहीं कि हम इतना सोचें कि वो सोच हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो एक तो यही बोलूँगा कि समाने की शक्ति रखो। दिवाली के ऊपर एक हम सब मिलकर एक कसम खाते हैं कि हम समाने की शक्ति रखेंगे कुछ हद तक। एक दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, मेरे मन की बात, हम सब की बात, जो मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, कि जो समाज में जो आज के टाइम पे जो बढ़ रहा है, जो समाज में आज के टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है ना, आज के टाइम पे और आगे आने वाले टाइम के ऊपर मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बुरी बीमारी है ना, वो मानसिक बीमारी है। यकीन मानिएगा इस संसार के अंदर में अब जो बीमारी आएगी ना, उस बीमारी का नाम होगा कुछ भी नहीं, उस बीमारी का नाम होगा कुछ भी नहीं, लेकिन वो बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होगी। वो होगी मानसिक बीमारी। मानसिक केस बहुत आ रहे हैं। जैसे कि एक बहन बोल रही थी ना, बोली कि मेरी कल IAS की तैयारी है और मैं तो सामान भूल जाती हूँ, कहाँ रख दिया। और मेरे ख्याल से उसकी 27-28 साल की उम्र होगी, या पता नहीं 30 साल की उम्र होगी। जब उसका ये हाल है तो सोच के देखो आने वाले टाइम में और क्या होगा। क्यों? समाने की शक्ति नहीं है।
जो मानसिक बीमारी है वो आती नहीं कहीं से, हम उस बीमारी को लेके आते हैं ज़बरदस्ती। आ घुस बीमारी घुस मेरे अंदर घुस, ज़बरदस्ती लेके आते हैं। और बीमारी होती हैं वो अपने आप से आती हैं, कोई वायरल की होती है, कोई किसी तरह की होती है। लेकिन जो मानसिक जो बीमारी है ना, जो मानसिक बीमारी है, उसे हम न्योता देते हैं घर आने के लिए, आ बैल मुझे मार। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप मानसिक बीमारी से बचें, जो आने वाली बीमारी है उससे बचें, जितना ज़्यादा हो सके उस बीमारी से आप लोग बचें। और तीसरा जो मैं कहना चाहूँगा, छोटी छोटी बातें हैं जो, एक मैं अब जो बात बोलूँगा ये बात मैंने पहले की वीडियो में भी डाली थी। जो सबसे बड़ी बीमारी है वो मानसिक बीमारी आएगी और आई हुई है। अब मेरे ख्याल से लगभग बहुत घरों में एक दो केस होंगे ऐसे, जो सोचने के समझने के बार बार रिपीट करते रहते हैं कि ये है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से, अगर EMI वगैरह ली है तो कहाँ से हम भरेंगे, आगे सोचेंगे ये वो। तो और थोड़ा सा क्या है कि आज जब दिवाली है, दिवाली के ऊपर में हम पूजा जो करते हैं, हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। लक्ष्मी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है सब। जो लक्ष्मी होती है उसको वो किसको बोलते हैं, लक्ष्मी हम धन को बोलते हैं। तो थोड़ा सा धन के ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बोलते हैं कि कमाओ खर्चो, लेकिन उसका कुछ एक हिस्सा कुछ ऐसा रखो जो हमारी लाइफ में आगे काम आए। ऐसा भी नहीं है कि लक्ष्मी को बांध के, गठड़ी बांध के अंदर रख दिया और खुद मरता रहे, परिवार मरता रहे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो है कि एक हिस्सा उसका उठा के अपना जो भी EMI वगैरह जो भी मतलब करके कर कुरा के जो बचता है अपने पास में, उसकी अलग से सेविंग करे, जो हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए, हर बीमारी के लिए हमारे आगे काम आए। मैं तो ये बोलूँगा। तो भाई यही बोलना चाहूँगा कि दिवाली के ऊपर कम से कम पोल्यूशन करो, बल्कि ना ही करो। पटाखों का तो मैं कह रहा हूँ करो ही मत ना, अपना खाओ पियो मस्त रहो। अगर हो सके तो कुछ उसमें कल्याण हो जाएगा, आपका भी आपके परिवार का भी। क्योंकि जग सुखी हम सुखी, और हम खुश तो जग खुश। हमारी खुशी में ही सारी समाज की खुशी है। लेकिन वो खुशी हमारी अकेले की खुशी नहीं हो, वो खुशी सारे समाज की खुशी हो। दिल से यही बोलना चाहूँगा। और आप सभी को फिर से दिवाली की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से मिठाई।